दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतल तिवारी। दोस्तों अब जो है जीजा गिड़गिड़ा रहा है। आपने देखी थी कि हमने एक दो वीडियो जो है जारी किए हैं कि प्रयागराज के सोराव का एक जो है गांव है, उस गांव का जो है जीजा था, उसने जो है अपने साले और साली को जो है चाकू से गोद करके और हत्या कर दी थी। हालांकि उसने अपने सास को भी मारा था, लेकिन सास जो है ईश्वर की कृपा से बच गई, लेकिन साली और साले को जो है उसने जान से मार दिया। अब मारने का जो मुख्य कारण था उसने कबूल लिया, उसने बताया है कि हम जो है साली को चाहते थे। जीजा के 3 बच्चे हैं, क्योंकि जीजा जो है अब एजेड भी है। जीजा के संदीप गौड़ नाम है और जीजा के जो है 3 बच्चे हैं, लेकिन उसका दिल जो है वो साली पर, छोटी साली ममता के ऊपर उसका दिल आ गया था। अब ममता से वो शादी करना चाहता था। ममता को तमाम गंदे अश्लील जो है फोटोज और मैसेज भेजा करता था और उसके बाद उसको कमेंट किया करता था, लेकिन जो ममता थी वह जो है जीजा से प्यार नहीं करती थी। उसने साफ तौर पे कहा था कि मैं प्यार नहीं करती हूं, और इसी वजह से ममता और उसके भाई निश्चय की जो है जान चली गई। यानी यह दोनों जो है बहन भाई और माँ शकुंतला, यह तीनों लोग अपनी बेटी के यहाँ पहुंचे थे। हाल में ही डिलीवरी हुई थी। यह बधाव लेकर के जो है सूरत के उधना में पहुंचे थे। यानी गुजरात स्थित सूरत तो आप चर्चित जगह है। सूरत के उधना स्टेशन के बगल में एक सोसाइटी है, ओम साई नाम की जो है सोसाइटी है। उसी सोसाइटी में जो है वह जो दरिंदा जीजा है उसी में रहता था। यह लोग वहां पहुंचे, क्योंकि दिसंबर माह में जो है निश्चय की मतलब शादी थी, तो उसने कहा जीजा के यहाँ पहुंचेंगे और वहीं सब सामान वामान लेंगे। साड़ी कपड़ा जो सूरत में सस्ता भी मिलता है, आप लोग जानते हैं। तो इसके दिमाग में आया इन लोगों के कि वहीं चलते हैं। उसके बाद जो है जीजा के से मुलाकात भी होगा, बधाव भी उनका देंगे। और क्योंकि जीजा के मतलब यानी ममता और निश्चय की जो बहन है, तो उस बहन के यहाँ जो है बच्चा पैदा हुआ था, हाल में ही 1-2 महीने हुए। तो इन लोग सोचे बधाव भी देंगे और सामान जो है कपड़ा खरीदेंगे, उसके बाद जो है चले आएंगे। इन दोनों बहन भाइयों और माँ शकुंतला को क्या पता था कि यह आखिरी होगा, कब इसके बाद जो है हमारे बेटे लौट कर नहीं आएंगे। दोस्तों वहां पहुंचते हैं, सब कुछ ठीक ठाक था, सब कुछ हालचाल हो रहा था। शाम का वक्त था, करीब 10 बज रहे थे रात्रि के। ऊपर जो है कि कमरे में सब बैठ के बात कर रहे थे, इतने में जीजा आता है। और जीजा जो संदीप गौड़ है वह कहता है कि हम जो है इससे साली से जो है शादी करना चाहता हूं, हमको यह पसंद है। लेकिन वह कहती है कि हम अपनी बहन को धोखा नहीं देंगे, आपके 3 बच्चे हैं और वह सगी बहन है, इसलिए हम धोखा नहीं देंगे और हम शादी नहीं करेंगे। दरअसल एक बात मैं आपको और बता दूं कि ममता जो है वह 3 बहनें हैं। बड़ी बहन 2 की मतलब 2 बड़ी बहन की शादी हो गई है, जो शादी हुई है, तो जो उसका जीजा संदीप है उसका भाई राहुल, यानी 2 बहनें सगे भाइयों के साथ उनकी शादी हुई है। तो अब सामान्य बात है, उसी घर में अब फिर जो है दोबारा शादी के लिए तो वो तैयार नहीं। उसने कहा नहीं नहीं, हम शादी जो है आपके साथ शादी नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। सामान्य बात है, कुंवारी लड़की है, उसका भी दिल कहीं और होगा, किसी से शादी करेगी। अब 3-3 बच्चों की माँ है, अब उसके बाद जो है वहाँ शादी करने का तो कोई औचित्य ही नहीं बनता, तो वहाँ से कहाँ से शादी करेंगे। तो कुल मिलाकर के उसने कहा कि हम शादी जो है नहीं करेंगे और ऐसी कोई बात नहीं है, और हम अपनी बहन को जो है धोखा नहीं देना चाहते हैं। इस पर जब ऐसी बात हुई कि हम अपनी बहन को धोखा नहीं देना चाहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि वह जीजा जो है वह कहासुनी कर लेता है। और कहासुनी करने के बाद जो है निश्चय से उसकी जो है हाथापाई होती है। उसके बाद वह चाकू लेकर के आता है और निश्चय उसकी बहन ममता को दोनों को चाकुओं से गोद देता है, जहां दोनों की मौके पर मौत हो जाती है। माँ शकुंतला भी बचाने के चक्कर में दौड़ती है, वह भी चाकू से वह भी घायल हो जाती है। उसका भी इलाज जो है ट्रीटमेंट के लिए तमाम जो है चलने लगता है। अब कहने का तात्पर्य यह है, आप समझ लीजिए कि वह दोनों जो है परेशान हो जाते हैं। यानी काफ़ी वह लोग जो है परेशान हो जाते हैं कि अब इसमें अब हो तो अब इसमें हो क्या। यानी जो बहनें हैं दोनों, अब वो सब सोचती हैं उसके बाद क्या करें। तो उसका जो जीजा का छोटा भाई राहुल है, वह प्रयागराज स्थित घर जो है अशोक कुमार उसके पिता ससुर हैं, उनको फ़ोन करके बताता है ऐसी बात हो गई है। परिजन यहाँ से जाते हैं, सब वापस आता है। तो कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए कि जीजा जो है अब गिड़गिड़ा रहा है। जीजा भागने की फिराक में था, वह उधना स्टेशन पर पहुंचा था, रेलवे स्टेशन पर। वह सोचा था फरार हो जाएंगे, तब तक पुलिस जो उधना पुलिस थी वह सक्रिय हुई। उसके बाद जीजा को जो है गिरफ्तार कर लिया है। गंभीर धाराओं में मुकदमे के अलावा, यानी उसके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे तो पंजीकृत किए ही जा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जो है अब वह गिड़गिड़ा रहा है। उसको पता है कि अब जो है पुलिस जो है छोड़ेगी नहीं, पुलिस अब जो है जिंदगी बर्बाद कर देगी। रो रहा है, दहाड़ मार करके रो रहा है, फांसी भी हो सकती है। तो अब जो है साली भी नहीं रही। साली से शादी के चक्कर में जीजा जो है साली और साले दोनों को निपटा दिया। जबकि 3 बच्चे, शादीशुदा, अच्छी खासी जिंदगी है, लेकिन फिर भी जो है वह प्यार जो है वह साली से करता था। और अक्सर आए दिन जो है वह अपनी पत्नी से जीजा लड़ाई किया करता था। वो कहता था तुम्हारी साली जो तुम्हारी बहन है, जो मेरी साली है, बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। इसी बात को लेकर के जो है उससे लड़ाई हुआ करती थी कि खूबसूरत और सुंदर के लिए ममता के लिए लड़ाई हुआ करती थी।
अब ममता और निश्चय को क्या पता था कि प्रयागराज से जो है सूरत में जाएंगे तो यह जो है आखिरी दिन होगा, अब इसके बाद जो है लौटकर हम लोग नहीं आएंगे। दोस्तों, रिश्तों में आजकल ना कोई मर्यादा रह गई है, ना तो कोई जो है रिश्तेदार जो है रिश्ता मानने को तैयार है, क्योंकि आप जानते हैं कि ना तो भाई बहन और ना तो सगे संबंधी कोई किसी का है नहीं, तो आजकल रिश्ते ही जो है कहाँ से होंगे। अब जीजा एक छोटी सी बात को लेकर के कि वह साली से एक तरफा प्यार करता था और एक तरफा प्यार के चक्कर में जो है साली को उसने निपटा दिया। अब मामला जो है काफी गर्म है। अब गर्म का मतलब यह है कि 2-2 जो है वापस आए। दिसंबर में जो है उस लड़के की यानी निश्चय की शादी थी, शादी के लिए ही यह लोग कपड़ा खरीदने के लिए सूरत गए थे। अब वहां जब पहुंचे तो उसके बाद जो है हालातें इस कदर हो गई कि जीजा ने जो है दोनों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं शकुंतला जो माँ है वह घायल है, उसका भी दवा जो है अस्पताल में हॉस्पिटल भर्ती है, उसका भी इलाज चल रहा है। अब उसके बाद जो है गिड़गिड़ा रहे हैं जीजा जी जो है अब जेल पहुंच गए, जेल के सलाखों में अब उनका प्यार होगा। तो दोस्तों, आपको इस जीजा दरिंदे के बारे में आपकी राय क्या है? अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।